आज हम क्लास 11 का मैथ स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्लास 11 का पहला चैप्टर सेट्स है, तो आज हम सेट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम सेट्स की डिफिनेशन देखते हैं। जो आप छोटी क्लास से ही सेट्स की डिफिनेशन पढ़ते आ रहे हो। सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी सेट जो है कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स है। और कलेक्शन होना कैसा चाहिए? वेल डिफाइंड कलेक्शन होना चाहिए। अभी मैं इसकी डिफिनेशन बोर्ड पे लिख दूंगा, आप सबको इसकी डिफिनेशन आता होगा। मैं इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। वेल डिफाइंड कलेक्शन का मतलब क्या है? वेल डिफाइंड कलेक्शन, इसको मैं एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। देखो, वावेल्स, एग्जाम्पल है वावेल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट में वावेल्स क्या होते हैं? ए, ई, आई, ओ, यू। अगर मेरे से कोई पूछता है इंग्लिश अल्फ़ाबेट में वावेल्स क्या होते हैं, तो मैं तो यही बताऊंगा, ए, ई, आई, ओ, यू। आपसे कोई पूछे तो आप भी यही बताओगे। अमेरिका के किसी इंसान से पूछोगे तब भी वो यही बताएगा। जापान के किसी आदमी से पूछोगे तब भी वो यही बताएगा। यानी दुनिया भर के किसी भी आदमी से पूछोगे जो पढ़ा लिखा हो वावेल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, तो वो यही बताएगा। यानी जो ये क्या है, वावेल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट है, वो सब यानी हर एक इंसान के लिए यही है, यानी ये चेंज नहीं हो रहा है। तो वेल डिफाइंड कलेक्शन का मतलब ये है जो आपका कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स है, यानी कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स है चेंज नहीं होना चाहिए पर्सन टू पर्सन। आप इसको इंग्लिश में भी लिख सकते हो, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट शुड नॉट चेंज पर्सन टू पर्सन। तो अभी मैंने ये जो एग्जाम्पल दिया, ये देखो, वावेल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट जो है वो क्या पर्सन टू पर्सन चेंज हो रहा है क्या? मेरे लिए भी वावेल से ही हैं, आपके लिए भी वावेल से ही हैं, दुनिया के किसी भी इंसान के लिए वावेल से ही है। किसी भी इंसान से पूछोगे जो पढ़ा लिखा वो यही बताएगा, वावेल से ही होते हैं। तो ये क्या कलेक्शन, जो इसको हम कलेक्शन बोल रहे हैं, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स जो है वो चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है? देखो, चेंज नहीं हो रहा है ना, तब हम इसको क्या बोलेंगे? सेट्स बोलेंगे। यह क्या है? यह सेट्स है, ठीक है। इट इज अ सेट्स, यह एक सेट्स है। क्यों सेट्स है? क्योंकि ये जो कलेक्शन है ऑब्जेक्ट्स का, यानी कलेक्शन है, लेटर्स का कलेक्शन है। ये कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स का मतलब क्या है? वो कलेक्शन ऑफ लेटर हो सकता है, कलेक्शन ऑफ नंबर्स हो सकता है। जैसे जैसे हम इस चैप्टर में आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे आपको ये मिलता जाएगा। कलेक्शन ऑफ नंबर्स मिलेगा, कलेक्शन ऑफ लेटर्स मिलेगा, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है, सेट्स बेसिकली होता यही है कि जो कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स है वो पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं होना चाहिए, तभी हम उसको सेट्स बोलेंगे। देखो, ये पर्सन टू पर्सन कभी भी चेंज नहीं होगा, हमारे लिए भी वही होगा। सबके दुनिया में किसी भी इंसान से पूछोगे कि वावेल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, तो यही बताएगा, ए, ई, आई, ओ, यू। यानी ये पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं हो रहा है, तब हम इसको क्या बोल सकते हैं? सेट्स बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं। अगला एग्जाम्पल मैं लेता हूँ। देखो, ये फर्स्ट एग्जाम्पल था आपका। अगला देखो, टॉप 5 ब्यूटीफुल एक्ट्रेस ऑफ बॉलीवुड, ठीक है। यानी टॉप 5 ब्यूटीफुल एक्ट्रेस ऑफ बॉलीवुड, ठीक है। तो मैं लेता हूँ टॉप 5। मेरे लिए क्या है टॉप 5? देखो, एस यानी ऐश्वर्या राय बच्चन, माधुरी, ठीक है, माधुरी, ठीक है। मैं पूरा नाम नहीं लिखता हूँ, ठीक है। एम बस रिप्रेजेंट एस एम, ठीक है। के लेता हूँ करीना, ठीक है, के, ठीक है। काजोल, काजोल ये पूरा लिखना पड़ेगा, दोनों में के आ रहा है, काजोल।
अब अगला आ जाएगा करिश्मा, एक कलेक्शन हो गया। किसी और से मैंने पूछा, ये तो मान लो मेरे लिए था, ठीक है, ASHWANI मेरा ये नाम है, ये मेरे लिए था, एक कलेक्शन था कि मेरे हिसाब से टॉप 5 ब्यूटीफुल जो हैं एक्ट्रेस ऑफ बॉलीवुड, ऐश्वर्या राय बच्चन, माधुरी दीक्षित, करीना कपूर, काजोल और करिश्मा। किसी और से पूछा गया, मान लो एक और इंसान को, ये प्रशांत, उससे अगर पूछा गया तो उसने क्या बताया, उसने भी बताया एस है, ठीक है, करीना है, ठीक है, उसने क्या कर दिया यहाँ पे जूही कर दिया, ठीक है, फिर काजोल कर दिया, फिर क्या कर दिया सोनाली बिंद्रे कर दिया, सोनाली बिंद्रे, ठीक है। तो देखो मेरा जो टॉप 5 जो है ब्यूटीफुल एक्ट्रेस का जो कलेक्शन था वो मेरा क्या था, ऐश्वर्या राय बच्चन था, माधुरी दीक्षित था, करीना कपूर था, काजल था, करिश्मा था, और जो अगला जो था प्रशांत जो उसने क्या सेलेक्ट किया, कलेक्शन क्या किया, उसके हिसाब से सुंदर एक्ट्रेस का जो सुंदर हीरोइन है उनका कलेक्शन क्या था, ऐश्वर्या राय बच्चन था, करीना था, जूही था, काजल था और सोनाली बिंद्रे था। तो देखो ये मेरा जो मैंने कलेक्शन किया है ये, और इसमें डिफरेंट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यानी अंतर आ रहा है, ठीक है, यानी ये चेंज हो रहा है कहने का मतलब, यानी ये टॉप 5 ब्यूटीफुल एक्ट्रेस ऑफ बॉलीवुड का कलेक्शन मेरे हिसाब से कुछ और होगा, आपके हिसाब से कुछ और होगा, सबसे पूछोगे तो कुछ ना कुछ तो बदलेगा, ठीक है, कोई कुछ बताएगा, ठीक है। तो यानी ये कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट जो है टॉप 5 ब्यूटीफुल एक्ट्रेस का, ये पर्सन टू पर्सन चेंज हो रहा है, यानी पर्सन टू पर्सन सबकी चॉइस अलग अलग है। तो टॉप 5 कोई और बताएगा, किसी और को बताएगा, इस नाम में किसी और को जोड़ लेगा, ठीक है। तो ये जो पर्सन टू पर्सन चेंज हो रहा है तो इसको हम क्या बोलेंगे, यह एक सेट नहीं है, इट इज़ नॉट ए सेट, यह एक सेट नहीं है, ठीक है। तो कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट अगर पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं होगा तभी हम उसको सेट्स बोलेंगे। जैसे पिछले वाले एग्जाम्पल में क्या था, वावेल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, तो पर्सन टू पर्सन चेंज हो नहीं रहा था तब हम उसको सेट बोल रहे थे। यहाँ पे तो पर्सन टू पर्सन चेंज हो, किसी और इंसान को पकड़ के लाओगे तो वो कुछ और बता देगा, मतलब कोई और सेलेक्ट कर लेगा, यानी अपने चॉइस के हिसाब से हर लोग सेलेक्ट करेंगे टॉप 5, ठीक है। तो ये अलग अलग, जब भी आप पर्सन टू पर्सन चेंज होगा तब हम उसे क्या बोलेंगे, सेट्स नहीं बोलेंगे, ठीक है। तो हमको तो इससे मतलब है नहीं, टॉप 5 ये सेट्स नहीं है, इससे मतलब है नहीं। अब हम देखो सेट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो हम सेट को रिप्रेजेंट 2 तरीके से करते हैं, ठीक है। पहला है सेट इज रिप्रेजेंटेड इन टू वेज, यानी 2 तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। पहला है टेबुलर फॉर्म और इसको हम बोलते हैं रोस्टर फॉर्म। सेकेंड है सेट बिल्डर फॉर्म। तो देखो टेबुलर फॉर्म में किसी सेट को हम कैसे लिखते हैं, जैसे हमने क्या लिया था, वावेल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट AEIOU, तो हम किसी भी सेट को कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। मान लो इसको हमने कैपिटल लेटर A से रिप्रेजेंट किया, ठीक है, इक्वल टू क्या किया, अब हम एलिमेंट को क्या करेंगे, कॉमर्स से सेपरेट करेंगे, कॉमर्स से, और इसको हम लिखेंगे कर्ली ब्रैकेट में, यानी टेबल के रूप में एक लिख रहे हैं तो इसे हम क्या बोलते हैं, टेबुलर फॉर्म बोलते हैं, ठीक है। यानी एक टेबल के रूप में लिख रहे हैं तो इसको हम बोलते हैं टेबुलर फॉर्म, और इसमें जो एलिमेंट है वो स्मॉल लेटर में होना चाहिए, कभी भी आप कैपिटल लेटर में मत लिखना, स्मॉल लेटर में होना चाहिए। तो इसी को हम बोलते हैं टेबुलर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म। अब बात आती है सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है, ठीक है। तो अगला हम डिस्कस करेंगे सेट बिल्डर फॉर्म।
यानी सेट बिल्डर फॉर्म बताता क्या है, ये बेसिकली सेट की परिभाषा बताता है, ठीक है। या ऐसे कर सकते हैं, सेट को जो बनाने वाली फॉर्म होती है उसी को हम सेट बिल्डर फॉर्म कहते हैं। इस सेट को बनाने वाली फॉर्म क्या है, देखो हमने ये डिफिनेशन दिया था वावेल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, तभी तो आपने ये सेट बनाया। अगर मैंने ये दिया ही ना रहता डिफिनेशन तो आप क्या ये सेट बना पाते क्या, टेबुलर फॉर्म में लिख पाते क्या, नहीं लिख पाते। हमने ये दिया था तभी आपने ये सेट बनाया, ठीक है। तो सेट को यानी सेट को बनाने वाली फॉर्म जो होती है उसी को हम सेट को बिल्डर फॉर्म कहते हैं। यानी हमने ये डिफिनेशन दिया था तभी आपने ये लिखा। तो इसको हम सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, देखो सेट बिल्डर फॉर्म में ए एक्स सच दैट, यानी सेट ए में कुछ एक्स एलिमेंट है और इस एक्स एलिमेंट की परिभाषा क्या है, सेट ए में कुछ एक्स एलिमेंट हैं और इस एक्स एलिमेंट की परिभाषा क्या है, एक्स सच दैट एक्स वावेल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, इंग्लिश अल्फ़ाबेट, ये नीचे लिख लो, उधर जगह नहीं है, अल्फ़ाबेट, ठीक है। तो सेट बिल्डर फॉर्म अभी मैंने पीछे बताया, जो सेट को बनाने वाली फॉर्म होती है उसी को हम सेट बिल्डर फॉर्म में सेट बिल्डर फॉर्म कहते हैं। यानी सेट की डिफिनेशन दिया था तभी हमने ऐसे सेट बनाया था, ठीक है। तो इस तरीके से हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिखते हैं। इसको आप नोट करो, मैं सेट की डिफिनेशन ऊपर नहीं लिखा हूँ, मैं उसको लिख देता हूँ। देखो यहाँ पे लिख देना, सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट वेल डिफाइंड मैंने लिखा ही है, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। ये सबको पता रहता है, ठीक है। तो मैंने बस उसको समझाने के लिए लिखा नहीं था ये, क्योंकि सेट की डिफिनेशन क्लास 8 से ही सेट आता जाता है तो वहाँ पे ये मिलता जाता है, सेट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। तो इसको आप नोट करो। मैं कुछ और एग्जांपल लेता हूँ। एग्जांपल है एक और, सॉल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन ऑफ लिख लो क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 25, यानी जो सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो इसको हम सॉल्यूशन कैसे निकाल लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 25 इक्वल टू 0। तो इसको आप ऐसे लिख दो, एक्स स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर इक्वल टू, तो इसको ऐसे लिख सकते हो का एक्स माइनस 5 एक्स प्लस 5 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे एक्स के दो मान आ जाएंगे, एक्स इक्वल टू 5 माइनस 5, ठीक है। तो इसको सेट रूप में आप कैसे लिखोगे, मान लो कोई सेट डी मान लो, ठीक है। मैंने क्या बताया था, सेट को हमेशा किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल लेटर से। तो इसको क्या लिखोगे, कर्ली ब्रैकेट में लिखोगे और कामा से क्या करोगे, रिप्रेजेंट करोगे, सॉरी कामा से आप सेपरेट करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इसको हम सेट्स बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे। देखो सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो मैं अगर ये किसी को इक्वेशन दे दूँ और कहूँ सॉल्यूशन निकालो तो सब लोग तो यही निकालेंगे, कोई भी अलग नहीं निकाल सकता है, ठीक है। यानी पर्सन टू पर्सन ये चेंज हो ही नहीं सकता है, यानी सबको यही सॉल्यूशन मिलेगा 5 और -5। यानी पर्सन टू पर्सन जब चेंज नहीं होगा, मैंने डिफिनेशन बताया था, तो हम उसे क्या बोलेंगे, सेट्स बोलेंगे। तो ये क्या सेट्स है, ठीक है। हमने ऐसे उसको क्या किया, टेबुलर फॉर्म में लिखा है, ठीक है। तो एक और ये एग्जाम्पल हो गया। अब हम आगे मूव करते हैं और एक और मैं चीज़ समझा देता हूँ। देखो कोई सेट्स लेता हूँ, मान लो हमारे पास एक सेट्स बी है और इसमें कुछ एलिमेंट है 5 6 7 8 9, ठीक है। अब क्या होता है, देखो मैं बोलूँ कि 5 जो है सेट बी में बिलोंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो यानी 5 इस सेट में है, तो इसको आप कैसे लिखोगे, 5 बिलोंग्स टू सेट बी, ऐसे। अगर मैं ऐसे कर दूं 10 जो है इस सेट बी में बिलोंग कर रहा है कि नहीं, तो क्या लिखोगे, 10 डज नॉट बिलोंग टू सेट बी, ठीक है। तो ये बिलोंग टू का मतलब है, ठीक है।
तो ऐसे क्वेश्चन आपको एक्सरसाइज में मिल जाएंगे, ठीक है। जैसे मान लो एक और मैं लेता हूँ सेट सी, 1 2 3 4 5। अब मैं पूछूं 1 जो है इस सेट में बिलोंग कर रहा है कि नहीं, तो देखो है इस सेट में, तो 1 बिलोंग्स टू सेट सी। अब वैसे ही 3, तो 3 बिलोंग्स टू सेट सी। मैं पूछ दूं 8, तो 8 डज नॉट बिलोंग टू सेट सी, यानी इसमें है क्या, इस सेट्स में नहीं है, ठीक है। तो इसको आप नोट करो। अब हम बात करेंगे इम्पटी सेट, इसको बोलते हैं नल सेट भी बोलते हैं, और वाइड सेट भी बोलते हैं। वाइड सेट सब एक ही नाम है। तो क्या होता है इम्पटी सेट, ऐसा सेट जिसमें कोई एलिमेंट ना हो उसे क्या बोलते हैं, नल सेट, वाइड सेट या इम्पटी सेट, तीनों नाम एक ही है। एक बार और मैं रिपीट करता हूँ, ऐसा सेट जिसमें कोई एलिमेंट ना हो उसे हम क्या बोलते हैं, इम्पटी सेट बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल x such that x square equal to 25 and x is even। अगर आप x की जगह कोई इवन नंबर लोगे तो क्या 25 मिलेगा क्या? आप कोई भी इवन नंबर ले लोगे x की जगह पे तो 25 नहीं मिलेगा। यानी ए सेट क्या है, ए इम्पटी सेट है। इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, देखो इसको हम 5 से रिप्रेजेंट करते हैं, 5 से, ठीक है। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, 5 से, ठीक है। तो सेट ए में कोई एलिमेंट नहीं है तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 5 से, ठीक है। तो ये हुआ आपका इम्पटी सेट, ठीक है। एक बार और मैं रिपीट करता हूँ, x की जगह पे आप अगर कोई भी इवन नंबर रखोगे तो क्या है 25 मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा। तो x क्या है, ए क्या है, एक इम्पटी सेट है, ठीक है। उसी को हम बोलते हैं नल सेट और वाइड सेट। अब बात आती है फाइनाइट सेट की। फाइनाइट सेट तो फाइनाइट सेट क्या होता है, ऐसा सेट्स जिनके एलिमेंट को हम काउंट कर सकते हैं यानी गिन सकते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, फाइनाइट सेट बोलते हैं। जैसे देखो हमारे पास सेट्स है बी, तो इसमें क्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, यहीं तक है। तो इसको हम काउंट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं। तो मैंने क्या भी बोला, ऐसा सेट्स जिनके एलिमेंट को हम काउंट कर सकते हैं उसे ही हम फाइनाइट सेट बोलते हैं। अब दूसरे सेट की बात आते हैं, इनफाइनाइट सेट। एक और इनफाइनाइट सेट, तो ऐसा सेट जिसके एलिमेंट को हम काउंट नहीं कर सकते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, इनफाइनाइट सेट बोलते हैं। जैसे देखो a इक्वल टू 1 2 3, यहाँ पे क्या है, शो 1, यानी इन्फिनिटी तक है। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, काउंट नहीं कर सकते हैं, तो इसे हम क्या बोलते हैं, इनफाइनाइट सेट बोलते हैं।